हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर है हमारे पास इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हिस्ट्री में से, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब न्यू पॉलिसी के तहत आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्विज में कोशिश करना है कि आप मुझसे पहले क्वेश्चन का जवाब दो और फाइनल स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में क्रांति कब शुरू हुई थी? इंग्लैंड में जो क्रांति शुरू हुई थी वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो वो ईयर जिसके अंदर इंग्लैंड में क्रांति हुई थी वो था 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता था उस टाइम पे? तो यूरोप के मरीज के लिए जो फेमस कंट्री है वो है कौन सा? तुर्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कावूर कौन था? कावूर जो है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी था। इस पे कभी कभी आपसे लिखने के लिए पूछ लेते हैं। तो वो जो था वो बेसिकली सार्डिनिया विडमार्ट का प्रधानमंत्री था। कई बच्चे कंफ्यूज होकर सम्राट लगा देते हैं, पर नहीं, वो क्या था? एक प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान जो है किस देश के लिए, मतलब पूरे राष्ट्र का एक प्रतीक थी? तो ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इटली और जर्मनी। बेसिकली जो है इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस के अंदर जो है मारियान थी और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया थी। तो ठीक है ना, दो ही चीज़ों के लिए आपका है ही दोनों। मतलब कि मारियान और जर्मेनिया को लेकर ही आपका वो जो है राष्ट्रवाद प्रतीक है। तो आप जर्मन से तो जर्मेनिया याद रखेंगे, मारियान कहाँ? फ्रांस। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो जो है यंग यूरोप, तो जिसके अंदर उसका संस्थापक कौन था? मैजिनी था, जिसको मैथ्सनी भी बोलते हैं, पर मैजिनी वो रहे मैथ्सनी वो रहे, एक ही बात है। नेक्स्ट है, 1630 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार का शासन बना? ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो वो जो है कौन सा है? निरंकुश राजतंत्र बना। राजतंत्र ही रहा, लेकिन कैसा? निरंकुश। नेक्स्ट है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है उसको वो कहा जाता है यूनान को। तो 7th क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो 19वीं सदी को जो है हम समाजवाद का युग उसके नाम से जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हर देश जो है समाजवादी व्यवस्था पर जो है फोकस कर रहा था। सब लोग उसके लिए क्रांति कर रहे थे। तो ये 19वीं जो सदी है उसको हम समाजवादी का युग कहते हैं। नेक्स्ट है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो पारित हुआ था 1688 में, जब हमने पढ़ा था कि कब से स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में क्रांति, इंग्लैंड के अंदर। तो वो चीज़ है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मतलब इटली के एकीकरण में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका था? तो वो है मैजिनी का। नेक्स्ट है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? अभी हमने पढ़ा था यंग यूरोप का, अब हम पढ़ रहे हैं यंग इटली का स्थापना किस। तो वही जिस पे मैथ्सनी बोले मैजिनी बोले, दोनों एक ही बात है, दोनों का ही आपका सेम है आंसर। नेक्स्ट है, सेडाओ के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? सेडाओ का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय, कौन जीत गया था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उस टाइम पे विजय हुई थी ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने, मतलब हमारे यहाँ भी क्या किया? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो उस टाइम पे राजा था एक टीपू सुल्तान, जिसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो 13 क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 है, जर्मनी में एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था, जिसके अंदर बिस्मार्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आता है सामने। तो उसने कौन सी नीति पे काम किया था? तो उसने किया था लोहे और रक्त की नीति, मतलब बहुत ही कड़क नियम उसने बनाए थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो पाया? तो वो था सीडान का युद्ध, जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सीडान के युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके पीछे का मेन रीजन क्या था? वहाँ पे निरंकुश शासन था। नेक्स्ट है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? पहले भी जो वहाँ के लोगों को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, बल्कि युवा वर्ग में भी उनको वोट देने का अधिकार था, जिनके पास संपत्ति होती थी। तो बाद में इन्होंने सबको अधिकार दिया
कब जाकर 1945 ईस्वी में, जब उसके बाद तो हमारा देश ही आज़ाद हो गया था 2 साल बाद। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन ने जो है जर्मनी में क्या चीज़ बनाई थी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने बनाया था राइन संघ। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो फ्रांस के सम्राट कब बने थे, तो वो बने थे 1804 ईस्वी में। नोट्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। जब फ्रांस में सबसे बड़ी क्रांति हुई थी 1789 में, उस टाइम पे फ्रांस का जो सम्राट था वो लुईस 16वां था। 14वें 15वें ईस्वी में, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको। उस टाइम पे कौन था, लुईस 16वां था। तो इस तरीके से हमारे 20 MCQ क्वेश्चन आंसर कवर होते हैं। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है सबके सब जो है इस वीडियो को देखें, इस चीज़ को आपको जो है श्योर करना है, ताकि इसी तरीके की सीरीज़ जो है आपके लिए हम लाते रहें।